दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी नाटक की श्रृंखला चल रही है और आज चंद्रगुप्त का दूसरा भाग शुरू होने जा रहा है। दूसरा भाग में पहले अंक के कुछ दूसरे दृश्य के कुछ कथन रह गए थे, तो वहाँ से शुरू करते हैं। नंद कहते हैं, राक्षस, आज से तुम मेरे आत्मवर्ग में नियुक्त हुए। किसे कहते हैं? नंद से। तुम कुसुमपुर में एक रत्न हो। तुम कुसुमपुर के एक रत्न हो। उसे माला बनाता है और शस्त्र देता है। सब सम्राट की जय हो, अमात्य राक्षस की जय हो। नंद और सुवासिनी, तुम मेरी अभिनयशाला की रानी। सब हर्ष प्रकट करते हुए जाते हैं। तीसरा दृश्य शुरू होता है पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर। चाणक्य प्रवेश करके, झोपड़ी ही तो थी पिताजी। चाणक्य प्रवेश करके कहता है, झोपड़ी ही तो थी पिताजी, यही मुझे गोद में बैठाकर राज मंदिर का सुख अनुभव करते थे। ब्राह्मण थे, श्रुत और अमृत जीविका से संतुष्ट थे, पर वे भी न रहे। कहाँ गए कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है, प्रजा की खोज है किसे। वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरे खाता होगा या कहीं मर गया होगा। एक प्रतिवेशी का प्रवेश। प्रतिवेशी देखकर, कौन हो जी तुम? इधर के घरों को बड़ी देर से क्या घूर रहे हो? चाणक्य, ये घर है जी, ये घर है। पशु की खोह कहने में भी संकोच होता है। यहाँ कोई स्वर्ण रत्नों का ढेर नहीं जो लुटने का भय हो। प्रतिवेशी, युवक, क्या तुम किसी को खोज रहे हो? चाणक्य कहता है, हाँ खोज रहा हूँ, यही झोपड़ी में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मण चाणक्य को। आजकल वे कहाँ है, बता सकते हो? प्रतिवेशी सोचकर, ओहो, कई बरस हुए, वह तो राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिया गया है। हंसकर फिर कहता है, वह ब्राह्मण भी बड़ा हठी था। उसने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया था। सो भी क्यों, एक मंत्री सकटार के लिए। उसने सुना कि राजा ने सकटार का बंदी गृह में वध कर डाला। ब्राह्मण ने नगर में इस अन्याय के विरुद्ध आतंक फैलाया। सबसे कहने लगा कि यह महापद्य का चारज पुत्र नंद, महाप्रद्य का हत्याकारी नंद मगध में राक्षसी राज्य कर रहा है। नागरिकों सावधान। चाणक्य, अच्छा, तब क्या हुआ? प्रतिवेशी, वह पकड़ा गया। सो भी कब? जब एक दिन अहेर की यात्रा करते हुए नंद के लिए राजपथ में मुक्त कंठ से नागरिकों के अनादर के वाक्य कहे। नंद ने ब्राह्मण को समझाया, यह भी कहा कि तेरा मित्र सकटार बंदी है, मारा नहीं गया। पर वह बड़ा हठी था, उसने न माना न ही माना। नंद ने भी चिढ़कर उसका ब्रह्मस्व बौद्ध विहार में दे दिया और उसे मगध से निर्वासित कर दिया। यही तो उसकी झोपड़ी है। जाता है। चाणक्य उसे बुलाकर कहता है, अच्छा, एक बात और बताओ। प्रतिवेशी, क्या पूछते हो जी? तुम इतना जान लो कि नंद को ब्राह्मणों से घोर शत्रुता है और वह बौद्ध धर्मानुयायी हो गया है। चाणक्य उस प्रतिवेशी को वापस बुलाता है, उसे बुलाकर वापस पूछता है, अच्छा, एक बात और बताओ। प्रतिवेशी, क्या पूछते हो जी? तुम इतना जान लो कि नंद को ब्राह्मण से घोर शत्रुता है और वह बौद्ध धर्मानुयायी हो गया है। चाणक्य, होने दो, परंतु यह तो बताओ, सकटार का कुटुंब कहाँ है? प्रतिवेशी, कैसे मनुष्य हो? अरे राजगोपानल में वे सब जल मरे। इतनी सी बात के लिए मुझे लौटाया था, छी, जाना चाहता है। चाणक्य, हे भगवान, ये एक बात दया करके और बता दो, सकटार की कन्या सुवासिनी कहाँ है? प्रतिवेशी जोर से हंसता है, युवक, वह बौद्ध विहार में चली गई थी, परंतु वहाँ भी न रह सकी। पहले तो अभिनय करती फिरती थी, आजकल कहाँ है नहीं जानता। तो यानी कि चाणक्य की बहन कौन रहती है? सुवासिनी रहती है। जाता है। चाणक्य, पिता का पता नहीं, झोपड़ी भी न रह गई, सुवासिनी अभिनेत्री हो गई, संभवतः पेट की ज्वाला से। एक साथ दो कुटुंबों का सर्वनाश, और कुसुमपुर फूलों की सेज में उग रहा है। क्योंकि क्या इसलिए राष्ट्र की शीतल
छाया का संगठन मनुष्य ने किया था। मगध मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है। तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। ठहर कर, एक बार चलूं, नंद से कहूं। नहीं, परंतु मेरी मेरी भूमि, मेरी वृत्ति वही मिल जाए। मैं शास्त्र व्यवसायी न रहूंगा, मैं कृषक बनूंगा। मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या, तो चलूं देखकर। यह एक लकड़ी का स्तंभ अभी उसी झोपड़ी का खड़ा है। इसके साथ मेरे बालकाल्य की सहस्रों भावरियां लिपटी हुई हैं, जिन पर मेरी धवल मधुर हंसी का आवरण चढ़ा रहता था। शैशव की स्निग्ध स्मृति विलीन हो जा। खंबा खंबा खींचकर गिराता हुआ चला जाता है। चौथा दृश्य आता है कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ। राक्षस, सुहासिनी हट न करो। सुहासिनी कहती है, नहीं, उस ब्राह्मण को दंड दिए बिना सुहासिनी सुहासिनी जी नहीं सकती। अमात्य, तुमको करना होगा। मैं बौद्ध स्तूप की पूजा करके आ रही थी। उसने व्यंग किया और वह बड़ा कठोर था। राक्षस, उसने कहा, वैश्याओं वैश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी। चलो, अच्छा ही हुआ। ऐसे धर्म के अनुगत पतितों की भी कमी नहीं। राक्षस कहता है, यह उसका अन्याय था। सुहासिनी ने कहा, परंतु अन्याय का प्रतिकार भी है, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम भी वैसे ही एक कठोर ब्राह्मण हो। राक्षस कहता है, मैं वैसा हूँ कि नहीं, यह पीछे मालूम होगा। परंतु सुहासिनी, मैं स्वयं हृदय से बौद्ध मत का समर्थक हूँ। केवल उसकी दार्शनिक सीमा तक इतना ही कि संसार दुखमय है। किसका कथन है ये? राक्षस का। सुहासिनी कहती है, इसके बाद? राक्षस, मैं इस क्षणिक जीवन की घड़ियों को सखी बनाने का पक्षपाती हूँ, और तुम जानती हो कि मैंने ब्याह नहीं किया, परंतु भिक्षा भी न बन सका। सुहासिनी, तब आज से मेरे कारण तुमको राजचक्र में बौद्ध मत का समर्थन करना होगा। राक्षस, मैं प्रस्तुत हूँ। सुहासिनी, फिर लो, मैं तुम्हारी हूँ। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है। ये कथन नोट कर लीजिएगा सुहासिनी का। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है और बौद्ध गम इसका समर्थन करता है। सबको शरण देता है। हम दोनों उपासक होकर सुखी बनेंगे। राक्षस कहता है, इतना बड़ा सुख, स्वप्न का जाल आंखों में न फैलाओ। सुहासिनी, नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ। मैं नंद की विलास लीला का क्षुद्र उपकरण बनकर नहीं रहना जाती हूँ। राक्षस, एक पर्दा उठ रहा है या गिर रहा है, समझ में नहीं आता। आंख खींचकर सुहासिनी, कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम मैं हस्तगत कर लूं? नहीं, राजकोप होगा, परंतु जीवन वृथा है। मेरी विद्या, मेरा परिष्कृत विचार, सब सब व्यर्थ है। सुहासिनी एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमूर्त है। उसे पाने के लिए 100 बार मारूंगा। नेपथ्य से हटो, मार्ग छोड़ दो। राक्षस कहता है, कोई राजकुल की सवारी है तो चलो। जाता है। रक्षियों के साथ शिविका पर राजकुमारी कल्याणी का प्रवेश। कल्याणी शिविका से उतरती हुई लीला से कहती है, शिविका उद्यान के बाहर न जाने शिविका उद्यान के बाहर ले जाने के लिए कहो, और रक्षी लोग भी वहीं ठहरे। शिविका लेकर रक्षक जाते हैं। कल्याणी देखकर, आज सरस्वती मंदिर में कोई समाज है क्या? जा तो नीला देखा। किससे कहती है? नीला से कहती है। नीला जाती है। फिर लीला कहती है, राजकुमारी चलिए, इस श्वेत शिला पर बैठिए। यहाँ अशोक की छाया बड़ी मनोहर है। अभी तीसरे पहर का सूर्य कोमल होने पर भी स्पृहणीय नहीं। कल्याणी चल। दोनों जाकर बैठती हैं। नीला आती है। नीला कहती है, राजकुमारी, आज तक्षशिला से लौटे हुए स्नातक लोग सरस्वती दर्शन के लिए आए हैं। कल्याणी, क्या सब लौट आए हैं? नीला, यह तो न जान सकी। कल्याणी, अच्छा तू भी बैठ, देख कैसी सुंदर माधवी लता फैल रही है। महाराज के उद्यान में भी लताएं ऐसी हरी भरी नहीं, जैसे राज आतंक से वे भी डरी हुई हूँ। सच नीला, मैं देखती हूँ कि महाराज से कोई स्नेह नहीं करता। डरते भले ही हो। नीला, सखी, मुझ पर उनका कन्या सा ही स्नेह है, परंतु मुझे डर लगता है। कल्याणी, मुझे इसका बड़ा दुख है। देखती हूँ कि
समस्त प्रजा उनसे उनसे त्रस्त और भयभीत रहती है। प्रचंड शासन करने के कारण उनका बड़ा दुर्नाम है। नीला कहती है, परंतु इसका उपाय क्या है? देख देख लीला, वे दो कौन इधर आ रहे हैं। हम लोग छिप जाएं। सब कुंज में चली जाती हैं। दो ब्रह्मचारियों का प्रवेश। एक ब्रह्मचारी, धर्म धर्मपालत, मगध को उन्माद हो गया है। वह जनसाधारण के अधिकार अत्याचारियों के हाथ में देकर विलासिता का स्वप्न देख रहा है। तुम तो गए नहीं, मैं अभी उत्तरापथ से आ रहा हूँ। गणतंत्रों में सब प्रजा वन्य विरुद्ध के समान स्वच्छंद फल फूल रही है। इधर उन्मत्त मगध साम्राज्य की कल्पना में निमग्न है। दूसरा स्नातक, तुम ठीक कह रहे हो। महापद्य का जारज पुत्र नंद केवल शस्त्र बल और कूटनीति के द्वारा सदाचारों के सिर पर तांडव नृत्य कर रहा है। वह सिद्धांत विहीन नृशंस, कभी बौद्धों का पक्षपाती, कभी वैदिकों का अनुयायी बनकर दोनों में भेद नीति चलाकर संचय करता रहता है। मुझे जनता धर्म की क्या लिखा है? मूर्ख जनता धर्म की ओर से नचाई जा रही है। परंतु परंतु तुम परंतु तुम देश विदेश देख कर आए हो। आज मेरे घर पर तुम्हारा निमंत्रण है। वहाँ सब को तुम्हारी यात्रा का विवरण सुनने का अवसर मिलेगा। पहला कहता है, चलो दोनों जाते हैं। कल्याणी बाहर आती है। कल्याणी सुनकर हृदय की गति रुकने लगती है। इतना कदर्थित राजपद, जिसे साधारण नागरिक भी घृणा की दृष्टि से देखता है, कितने मूल्य का है लीला। नेपथ्य से, भागो भागो, यह राजा का अहेरी चीता पिंजरे से निकल भागा है। भागो भागो। तीनों डरती हुई कुंज में छिपने लगती हैं। चीता आता है। दूर से तीर आकर उसका सिर भेद कर निकल जाता है। धनुष लिए हुए चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, कौन यहाँ है? किधर से स्त्रियों का क्रंदन सुनाई पड़ा है। देखकर, अरे यह तो 3 सुकुमारियां हैं। भद्रे पशु ने कुछ चोट तो नहीं पहुंचाई? लीला, साधु वीर राजकुमारी की प्राण रक्षा के लिए तुम्हें अवश्य पुरस्कार मिलेगा। चंद्रगुप्त, कौन राजकुमारी? कल्याणी देवी। लीला, हाँ, यही न है? भय से मुख विवर्ण हो गया है। चंद्रगुप्त, राजकुमारी मौर्य सेनापति का पुत्र चंद्रगुप्त प्रणाम करता है। कल्याणी स्वस्थ होकर, नमस्कार चंद्रगुप्त, मैं कृतज्ञ हुई। तुम भी स्नातक होकर लौटे हो? चंद्रगुप्त, हाँ देवी, तक्षशिला में 5 वर्ष रहने के कारण। कितने वर्ष तक रहते हैं? चंद्रगुप्त, तक्षशिला में 5 वर्ष तक रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलम्ब होता है। जिन्हें किशोर छोड़कर गया था, अब वे तरुण दिखाई पड़ते हैं। मैं अपने कई बाल सहचरों को भी पहचान न सका। कल्याणी, परंतु मुझे आशा थी कि तुम मुझे न भूल जाओगे। चंद्रगुप्त, देवी, यह अनुचर सेवा के उपयुक्त अवसर पर ही पहुंचा। चलिए शिविका तक पहुंचा दे। सब जाते हैं। 5वें दृश्य की शुरुआत होती है। मगध में नंद की राजसभा। राक्षस और सभासदों के साथ नंद। नंद कहता है, तब राक्षस दूत लौट आए और उन्होंने कहा कि पंचनद नरेश को यह संबंध स्वीकार नहीं। नंद, क्यों? राक्षस, प्राच्य देश के बौद्ध और शूद्र राजा की कन्या से वे परिणय नहीं कर सकते। नंद, इतना गर्व? राक्षस, यह उसका गर्व नहीं, यह धर्म का दंभ है, व्यंग है। मैं इसका फल दूंगा। मगध जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का अपमान करके कोई यों नहीं बच जाएगा। ब्राह्मणों का यह प्रतिहारी का प्रवेश। प्रतिहारी, जय हो देव। मगध से शिक्षा के लिए गए हुए तक्षशिला के स्नातक आए हैं। नंद, लिवाओ। दैवारिक का प्रस्थान। चंद्रगुप्त के साथ कई स्नातकों का प्रवेश। स्नातक, राजाधिराज की जय हो। नंद, स्वागत अमात्य। वर रुचि अभी नहीं आए, देखो तो। प्रतिहारी का प्रस्थान और वररुचि के साथ प्रवेश। वररुचि कहते हैं, जय हो देव, मैं स्वयं आ रहा था। नंद, तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की परीक्षा लीजिए। वररुचि, राजाधिराज, जिस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा देकर स्नातक हुआ हूँ, उसके प्रमाण की भी पुनः परीक्षा अपने गुरुजनों के प्रति अपमान करना है।
नंद, किंतु राजकोष का रुपया व्यर्थ ही स्नातकों को भेजने में लगता है या इसका सदुपयोग होता है, इसका निर्णय कैसे हो? राक्षस, केवल सधर्म की शिक्षा ही मनुष्य के लिए पर्याप्त है, और वह तो मगध में ही मिल सकती है। चाणक्य का सहसा प्रवेश। त्रस्त 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 द्वारिक पीछे पीछे आता है। चाणक्य, परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, भले ही संघ विहार में रहने वाले के लिए उपयुक्त हो। नंद, तुम अनधिकारी चर्चा करने वाले कौन हो जी? तक्ष चाणक्य, तक्षशिला से लौटा हुआ एक स्नातक ब्राह्मण। नंद, ब्राह्मण ब्राह्मण, जिधर देखो कृत्या के समान इनकी शक्ति ज्वाला धधक रही है। चाणक्य, नहीं महाराज, ज्वाला कहाँ, भस्मावगंठित अंगारे रह गए हैं। राक्षस, तब भी इतना पाप? चाणक्य, वह तो रहेगा ही। जिस दिन उसका अंत होगा उसी दिन आर्याव्रत का ध्वंस होगा। यदि अमात्य ने ब्राह्मण नाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दें, क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की अंधियों से आर्याव्रत की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। नंद, ब्राह्मण, तुम बोलना नहीं जानते हो तो चुप रहना सीखो। चाणक्य, महाराज उसे सीखने के लिए मैं तक्षशिला गया था, और मगध का सिर ऊंचा करके उसी गुरुकुल में मैंने अध्यापन का कार्य भी किया है, इसलिए मेरा हृदय यह नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख हूँ। नंद, तुम चुप रहो। चाणक्य, एक बात कहकर महाराज। राक्षस, क्या? चाणक्य, यवनों की टिकट वाहिनी निषद पर्वतमाला तक पहुंच गई है। तक्षशिलाधीश की भी उसमें अभिसंधि है। संभवतः समस्त आर्यावर्त पदाक्रांत होगा। उत्तरापथ में बहुत से छोटे छोटे गणतंत्र हैं, वे उस सम्मिलित पारसिक यवन बल को रोकने में असमर्थ होंगे। अकेले पर्वतेश्वर ने साहस किया है, इसलिए मगध को पर्वतेश्वर की सहायता करनी चाहिए। कल्याणी प्रवेश करके, पिताजी, मैं पर्वतेश्वर के गर्व की परीक्षा लूंगी। मैं कुशल कन्या हूँ। उस क्षत्रिय को यह सिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी किसी क्षत्रिय से कम नहीं। सेनापति को आज्ञा दीजिए कि असन्न गांधार युद्ध में मगध की एक सेना अवश्य जाए, और मैं स्वयं उसका संचालन करूंगी। पराजित पर्वतेश्वर को सहायता देकर उसे नीचा दिखाऊंगी। नंद हंसता है। राक्षस, राजकुमारी राजनीति महलों में नहीं रहती, हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। उद्धत पर्वतेश्वर अपने गर्व का फल भोगे, और ब्राह्मण चाणक्य परीक्षा देकर ही कोई साम्राज्य नीति समझ लेने का अधिकार नहीं हो जाता। चाणक्य कहता है, सच है बौद्ध अमात्य, परंतु यवन आक्रमणकारी बौद्ध और ब्राह्मण का भेद न रखेंगे। नंद, वाचाल ब्राह्मण, तुम अभी चले जाओ, नहीं तो प्रतिहारी तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। चाणक्य, राजाधिराज, मैं जानता हूँ कि प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता, इसलिए मैंने प्रार्थना नहीं की। अपने अपने अपहृत ब्राह्मस्व के लिए मैंने भिक्षा नहीं मांगी। क्यों? जानता था कि वह मुझे ब्राह्मण होने के कारण न मिलेगी, परंतु जब राष्ट्र के लिए। राक्षस, चुप रहो। तुम चणक के पुत्र हो ना? तुम्हारे पिता भी ऐसे ही हठी थे। नंद, क्या उसी विद्रोह ब्राह्मण की संतान? निकालो इसे अभी यहाँ से। प्रतिहारी आगे बढ़ता है, चंद्रगुप्त सामने आकर रोकता है। चंद्रगुप्त कहता है, सम्राट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव का अपमान न किया जाए। मैं भी उत्तरापथ से आ रहा हूँ। आर्य चाणक्य ने जो कुछ कहा है वह साम्राज्य के हित की बात है, उस पर विचार किया जाए। नंद, कौन? सेनापति मौर्य का कुमार चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त कहता है, हाँ देव, मैं युद्ध नीति सीखने के लिए ही तक्षशिला भेजा गया था। मैंने अपनी आंखों गांधार का उपलब्ध देखा है। मुझे गुरुदेव के मत में पूर्ण विश्वास है। वह आंगतुक आपत्ति पंचनद प्रदेश तक ही न रह जाएगी। नंद कहते हैं, अबोध युवक, तो क्या इसलिए अपमानित होने पर भी मैं पर्वतेश्वर की सहायता करूं? असंभव है। तुम राज्याज्ञाओं में बाधा न देकर विशिष्टता सीखो। प्रतिहारी, निकालो इस ब्राह्मण को, यह बड़ा ही कुचक्री मालूम पड़ता है। चंद्रगुप्त, राजाधिराज, ऐसा करके आप एक भारी अन्याय करेंगे और मगध के शुभ चिंतकों को शत्रु बनाएंगे। राजकुमारी, पिताजी, चंद्रगुप्त पर ही दया कीजिए, एक बात उसकी भी
मान लीजिए। नंद, चुप रहो, ऐसे उद्दंड को मैं कभी नहीं क्षमा करता। और सुनो चंद्रगुप्त, तुम भी यदि इच्छा हो तो उस इसी ब्राह्मण के साथ जा सकते हो। अब कभी मगध में मुंह न दिखाना। प्रतिहारी दोनों को निकालना चाहता है। चाणक्य रुककर कहता है। चाणक्य, सावधान नंद, तुम्हारी धर्मानंदता से प्रेरित राजनीति आंधी की तरह चलेगी। उसमें नंद वंश समूल उखड़ेगा। नियति सुंदरी के बाहों में बल पड़ने लगा है। समय आ गया है कि शूद्र राज सिंहासन से हटाए जाएं और सच्चे क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्ति हो। नंद कहते हैं, यह समझकर कि ब्राह्मण अवध्य है, तू मुझे भय दिखलाता है। प्रतिहारी, इसकी शिखा पकड़कर इसे बाहर करो। प्रतिहारी उसकी शिखा पकड़कर घसीटता है। वह निशंक और द्रोण से कहता है। चाणक्य कहते हैं, खींच खींच ले ब्राह्मण की शिखा, शूद्र के अन्न से पहले हुए कुत्ते, खींच ले। परंतु यह शिखा नंद कुल की काल सर्पिणी है। वह तब तक न बंधन में होगी जब तक नंद कुल निशेष न होगा। इसे बंदी करो, नंद कहते हैं। चाणक्य बंदी किया जाता है। छठे दृश्य की शुरुआत होती है। सिंधु तट, अलका और मालविका। मालविका कहाँ पे? सिंधु तट में, छठे दृश्य में सिंधु तट का जिक्र किया जाता है। अलका और मालविका है, ठीक है। मालविका कहती है, राजकुमारी, मैं देख आई, उद्भांड में सिंधु पर सेतु बन रहा है। युवराज स्वयं उसका निरीक्षण करते हैं और मैंने उक्त सेतु का एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया था। यह कुछ अधूरा सा रह गया है, पर इसके देखने से कुछ आभास मिल जाएगा। अलका, सखी, बड़ा दुख होता है जब मैं यह स्मरण करती हूँ कि स्वयं महाराज का इसमें हाथ है। देखूँ तेरा मानचित्र। मालविका मानचित्र देती है। अलका उसे देखती है। यह यवन सैनिक का प्रवेश। किसका प्रवेश होता है? यवन सैनिक का प्रवेश होता है। प्रवेश। वह मानचित्र अलका से लेना चाहता है। अलका, दूर हो दुर्मनि दुस्यु, मानचित्र अपने कुछ कंचुक में छिपा लेती है। यवन, यह गुप्तचर है, मैं इसे पहचानता हूँ, परंतु सुंदरी, तुम कौन हो जो इसकी सहायता कर रही हो? अच्छा हो कि मुझे मानचित्र मिल जाए और मैं इसे सप्रमाण बंदी बनाकर महाराज के सामने ले जाऊं। अलका, यह असंभव है। पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ किस अधिकार से यह अत्याचार किया चाहते हो। यवन, मैं मैं देवपुत्र विजेता अलक्षेंद्र का नियुक्त अनुचर हूँ और तक्षशिला की मित्रता का साक्षी हूँ। यह अधिकार मुझे गांधार नरेश ने दिया है। अलका, ओह, वो यवन गांधार नरेश ने तुम्हें यह अधिकार कभी नहीं दिया होगा कि तुम आर्य ललनाओं के साथ धृष्टता का व्यवहार करो। यवन, करना ही पड़ेगा, मुझे मानचित्र लेना ही होगा। अलका, कदापि नहीं। यवन, क्या यह वही मानचित्र नहीं है जिसे इस स्त्री ने उद्भांड में बनाना चाहा था? अलका, परंतु यह तुम्हें नहीं मिल सकता। यदि तुम सीधे यहाँ से न टलोगे तो शांति रक्षकों को बुलाऊंगी। यवन, तब तो मेरा उपकार होगा, क्योंकि इस अंगूठी को देखकर वे मेरी ही सहायता करेंगे। अंगूठी दिखाता है। अलका देखकर सिर पकड़ लेती है। ओह! यवन हंसता हुआ, अब ठीक पथ पर आ गई होगी बुद्धि। लाओ मानचित्र मुझे दे दो। अलका निसहाय इधर उधर देखती है। सिंहरण का प्रवेश। सिंहरण चौंककर, है कौन? राजकुमारी। और यह यवन? अलका, महावीर, स्त्री की मर्यादा को न समझने वाले इस यवन को तुम समझा दो कि यह चला जाए। सिंहरण, यवन, क्या तुम्हारा देश की सभ्यता तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाती? क्या सचमुच तुम बर्बर हो? यवन, मेरी उस सभ्यता ही ने मुझे रोक लिया है, नहीं तो मेरा यह कर्तव्य था कि मैं उस मानचित्र को किसी भी पुरुष के हाथ में होने से उसे जैसे बनता ले ही लेता। सिंहरण, तुम बड़े प्रगल्भ हो यवन। क्या तुम्हें भय नहीं कि तुम एक दूसरे राज्य में ऐसा आचरण करके अपनी मृत्यु बुला रहे हो? यवन, उसे आमंत्रण देने के लिए ही उतनी देर से आया हूँ। सिंहरण, राजकुमारी, यह मानचित्र मुझे देकर आप निरापद हो जाए, फिर मैं देख लूँगा। अलका मानचित्र देती हुई, तुम्हारे ही लिए तो यह मंगाया गया था। सिंहरण उसे रखते हुए, ठीक है, मैं रुका भी इसलिए था। यवन से, हाँ जी, कहो, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? यवन खड्ग निकालकर, मानचित्र मुझे दे दो या प्राण देना होगा। सिंहरण, उसके अधिकार का निर्वाचन खड्ग करेगा। तो फिर सावधान हो जाओ,
तलवार खींचता है। यवन के साथ युद्ध। सिंहरण घायल होता है, परंतु यवन को उसके भीषण प्रत्याक्रमण से भय होता है। वह भाग निकलता है। अलका, वीर, यद्यपि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, परंतु अवस्था बड़ी भयानक है। वह जाकर कुछ उत्पात मचावेगा। पिताजी पूर्ण रूप से यवनों के हाथ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सिंहरण हंसता और रक्त पोंछता हुआ, मेरा काम हो गया राजकुमारी। मेरी नौका प्रस्तुत है। मैं जाता हूँ, परंतु बड़ा अनर्थ हुआ चाहता है। क्या गांधार नरेश किसी तरह न मानेंगे? अलका कहती है कदापि नहीं। पर्वतेश्वर से उसका बुद्ध मूल बैर है। सिंहरण, अच्छा देखा जाएगा जो कुछ होगा। देखिए मेरी नौका आ रही है, अब विदा मांगता हूँ। सिंधु में नौका आती है। वह घायल सिंहरण उस पर बैठता है। सिंहरण और अलका दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अलका, मालविका भी तुम्हारे साथ जाएगी। तुम जाने योग्य इस समय नहीं हो। सिंहरण, जैसी आज्ञा। बहुत शीघ्र फिर दर्शन करूंगा। जन्मभूमि के लिए ही यह जीवन है। फिर जब आपसी सुकुमारियाँ इसकी सेवा में कटिबद्ध हैं, तब मैं पीछे कब रहूँगा। अच्छा, नमस्कार। मालविका नाव में बैठती है। अलका सतृष्ण नयनों से देखती हुई नमस्कार करती है। नाव चली जाती है। 4 सैनिकों के साथ यवन का प्रवेश। यवन, निकल गया मेरा अहेर। यह सब प्रपंच इसी रमणी का है। इसको बंदी बनाओ। सैनिक अलका को देखकर सिर झुकाते हैं। यवन, बंदी करो सैनिक। सैनिक, मैं नहीं कर सकता। यवन, क्यों? गांधार नरेश ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? सैनिक, यही कि आप जिसे कहें उसे हम लोग बंदी करके महाराज के पास ले चले। यवन, फिर विलंब क्या? अलका संकेत में वर्जित करती है। सैनिक कहता है, हम लोगों की इच्छा। यवन, तुम राजविद्रोही हो। सैनिक, कदापि नहीं, पर यह काम हम लोगों से तो ना हो सकेगा। यवन कहता है, सावधान, तुमको इस आज्ञा भंग का फल भोगना पड़ेगा। मैं स्वयं बंदी बनाता हूँ। अलका की ओर बढ़ता है। सैनिक तलवार खींच लेते हैं। यवन ठहर कर, यह क्या? सैनिक, डरते हो क्या? कायर, स्त्रियों पर वीरता दिखाने में बड़े प्रबल हो और एक युवक के सामने में से भाग निकले। यवन, तो क्या तुम राज की आज्ञा का स्वयं न पालन करोगे और न करने दोगे? सैनिक, यदि साहस हो मरने का तो आगे बढ़ो। अलका सैनिकों से, ठहरो, विवाद करने का समय नहीं। यवन से, कहो तुम्हारा अभिप्राय क्या है? यवन, मैं तुम्हें बंदी बनाना चाहता हूँ। अलका, कहाँ ले चलोगे? यवन, गांधार नरेश के पास। अलका, मैं चलती हूँ, चलो। आगे चलकर पीछे यवन और सैनिक जाते हैं। 7वां दृश्य, मगध का बंदी गृह। चाणक्य कहते हैं, समीर की गति में अवरुद्ध है शरीर का, फिर क्या कहना। परंतु मन में इतने संकल्प और विकल्प एक बार निकलने पाता तो दिखा देता कि इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य लुटने की शक्ति है, और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की भी कठोरता है। जकड़ी हुई लौह श्रृंखले, एक बार तू फलों की माला बन जा और मैं मधुमांत विलासी के समान तेरी सुंदरता को भंग कर दूं। क्यों रोने लगूं? इस निष्ठुर यंत्रणा की कठोरता से बिलबिलाकर दया की भिक्षा मांगू कि मुझे भोजन के लिए एक मुट्ठी चने जो देते हो न दो, एक बार स्वतंत्र कर दो। नहीं चाणक्य, ऐसा न करना, नहीं तो तू भी साधारण सी ठोकर खाकर चूर चूर हो जाने वाली एक बामी हो जाएगा। तब मैं आज से प्रण करता हूँ कि दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर न करूँगा। ऊपर देखकर, क्या कभी नहीं? हाँ हाँ, कभी किसी पर नहीं। मैं प्रलय के समान अबाध गति और कर्तव्य में इंद्र के वज्र के समान भयानक बनूंगा। किवाड़ खुलता है। वर रुचि और राक्षस का प्रवेश। राक्षस कहता है, स्नातक अच्छे तो हो। चाणक्य, बुरे कब थे बौद्ध अमात्य। राक्षस, आज हम लोग एक काम से आए हैं। आशा है कि तुम अपनी हठवादिता से मेरा और अपना दोनों का अपकार न करोगे। वर रुचि, हाँ चाणक्य, आमात का कहना मान लो। चाणक्य,
भिक्षोपजीवी ब्राह्मण, क्या बौद्धों का संग करते करते तुम्हें अपनी गरिमा का संपूर्ण विस्मरण हो गया है? चाटुकारों के सामने हाँ में हाँ मिलाकर जीवन की कठिनाइयों से बचकर मुझे भी कुत्ते का पाठ पढ़ाना चाहते हो? भूलो मत, यदि राक्षस देवता हो जाए तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा। वररुचि, ब्राह्मण हो भाई, त्याग और क्षमा के प्रमाण तपोनिधि ब्राह्मण हो। इतना? चाणक्य, त्याग और क्षमा, तप और विद्या तेज और सम्मान के लिए है, लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी दी हुई विभूति से हम ही को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन, अब केवल पाणिनि से काम न चलेगा, अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। वररुचि, मैं वार्तिक लिख चुका हूँ चाणक्य, उसी के लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ। तुम इस बंदी गृह से निकलो। चाणक्य, मैं लेखक नहीं हूँ कात्यायन, शास्त्र प्रेरणता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। राक्षस, अच्छा, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम विवाद न बढ़ाकर स्पष्ट उत्तर दो। तुम तक्षशिला में मगध के गुप्त प्रतिनिधि बनकर जाना चाहते हो या मृत्यु चाहते हो? तुम्ही पर विश्वास करके क्यों भेजना चाहता हूँ, यह तुम्हारी स्वीकृति मिलने पर बताऊंगा। राक्षस कहता है ये। चाणक्य कहता है, जाना तो चाहता हूँ तक्षशिला, पर तुम्हारी सेवा के लिए नहीं, और सुनो, पर्वतेश्वर का नाश करने के लिए तो कदापि नहीं। राक्षस, यथेष्ट है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। वररुचि, विष्णुगुप्त, मेरा कार्तिक अधूरा रह जाएगा, मान जाओ। तुमको पाणिनि के कुछ प्रयोगों का पता भी लगाना होगा जो उस सालातुरीय व्याकरण ने लिखे हैं। फिर से एक बार तक्षशिला जाने पर ही उनका। चाणक्य, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे? चाणक्य का ये कथन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए यह कथन नोट कर लीजिएगा। वररुचि, जिसने स्वयुमघोनामत धृतेय सूत्र लिखा है। कौन सा सूत्र लिखा है? स्वयुवम घोनामत धृतेय सूत्र लिखा है, वह केवल व्याकरण ही नहीं दार्शनिक भी था। उसकी अवहेलना। चाणक्य, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं कुत्ता, साधारण युवक और इंद्र को कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। इंद्र सुनो वररुचि, मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथ में इंद्र को अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उसे मैं भोग रहा हूँ। तुम जाओ। वररुचि, क्या मुक्ति भी नहीं चाहते? चाणक्य, तुम लोगों के हाथ से वह भी नहीं। राक्षस, अच्छा, तो फिर तुम्हें अंधकूप में जाना होगा। चंद्रगुप्त का रक्तपूर्ण खंडक लिए सहसा प्रवेश चाणक्य का बंधन कटता है। राक्षस प्रहरियों को बुलाना पड़ता है। चंद्रगुप्त, चुप रहो अमात्य, शवों में बोलने की शक्ति नहीं। तुम्हारे प्रहरी जीवित नहीं रहे। चाणक्य, मेरे शिष्य वत्स चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, चलिए गुरुदेव, खंडक उठाकर राक्षस से। यदि तुमने कुछ भी कोलाहल किया तो। राक्षस बैठ जाता है, वररुचि गिर पड़ता है। चंद्रगुप्त चाणक्य को लिए निकलता हुआ किवाड़ बंद कर देता है। 8वां दृश्य, गांधार नरेश का प्रकोष्ठ। चिंता युक्त प्रवेश करते हुए राजा बूढ़ा हो चला, परंतु मन बूढ़ा न हुआ। बहुत दिनों तक तृष्णा का तृप्त करता रहा, पर तृप्त नहीं होती। आम्बिक तो अभी युवक है। उसके मन में महत्वाकांक्षा का होना अनिवार्य है। उसका पथ कुटिल है। गंधर्व नगर की सी सफलता उसे अपने पीछे दौड़ा रही है। विचार कर, हाँ, ठीक तो नहीं है, पर उन्नति के शिखर पर नोक के सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता है। ठहर कर रोक दूं, अब से भी अच्छा है। जब जब वे घुस आवेंगे तब तो गांधार को भी वही कष्ट भोगना पड़ेगा जो तुम दूसरों को देना चाहते हैं। अलका के साथ यौवन और रक्षकों का प्रवेश। राजा कहते हैं, बेटी अलका। अलका, हाँ महाराज। अलका। राजा, नहीं, कहो हाँ पिताजी। अलका। अलका, कब तक तुम्हें सिखाता रहूं? अलका, नहीं महाराज। राजा, फिर महाराज? पागल लड़की, कह पिताजी।
अलका, वह कैसे महाराज? न्यायाधिकरण पिता संबोधन से पक्षपाती हो जाएगा। राजा, यह क्या? महाराज, नहीं, यवन। महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये राजकुमारी है, अन्यथा मैं इन्हें बंदी न बनाता। राजा, सेल्यूकस, तुम्हारा मुख कंधे पर से बोल रहा है। यवन, यह मेरी राजकुमारी अलका है। आ बेटी, उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, वह अलग हट जाती है। अलका, नहीं महाराज, पहले न्याय कीजिए। यवन, उद्भांड पर बंधने वाले पुल का मानचित्र इन्होंने एक स्त्री से बनवाया है, और जब मैं उसे मांगने लगा तो एक युवक को देकर इन्होंने उसे हटा दिया। मैंने यह समाचार आप तक निवेदन किया और आज्ञा मिली कि वे लोग बंदी किए जाएं, परंतु वह युवक निकल गया। राजा, क्यों बेटी? मानचित्र देखने की इच्छा हुई थी सेल्यूकस से, तो क्या चिंता है? जाने दो। मानचित्र तुम्हारा पुल बांधना रोक नहीं सकता। अलका, नहीं महाराज, मानचित्र एक विशिष्ट कार्य से बनाया गया है। वह गांधार की लगी हुई कालिख छुड़ाने के लिए। राजा, सो तो मैं जानता हूँ बेटी, तुम क्या कोई नासमझ हो? वेग से आम्बिक का प्रवेश होता है। आम्बिक, नहीं पिताजी, आपके राज्य में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है और तक्षशिला का गुरुकुल उसका केंद्र है। अलका, उस रहस्यपूर्ण कुचक्र की कुंजी है। राजा, क्यों अलका, यह बात सही है? अलका, सत्य है महाराज। अलका कहती है, सत्य है महाराज, जिस उन्नति की आशा में आम्बिक ने यह नीच कर्म किया है, उसका पहला फल यह है कि आज मैं बंदनी हूँ। संभव है कल आप होंगे और परसों गांधार की जनता बेगार करेगी। उनका मुखिया होगा आपका वंश उज्ज्वलकारी आम्बिक। यवन, संधि के अनुसार देवपुत्र का साम्राज्य और गंधार मित्र राज्य है, व्यर्थ की बात है। आम्बिक, सेल्यूकस, तुम विश्राम करो, हम इसको समझकर तुमसे मिलते हैं। यवन का प्रस्थान, रक्षकों का दूसरी ओर जाना। राजा, परंतु आम्बिक, राजकुमारी बंदिनी बनाई जाए, वह भी मेरे ही सामने, उसके लिए एक यवत दंड की व्यवस्था करें, यही तो तुम्हारे उद्योगों का फल है। अलका, महाराज, मुझे दंड दीजिए, कारागार में भेजिए, नहीं तो मैं मुक्त होने पर भी यही करूंगी। कुलपुत्रों के रक्त से आर्यावर्त की भूमि सींचेगी, दानवी बनकर जननी जन्मभूमि अपनी सनातन को खाएगी। महाराज, आर्यावर्त के सब बच्चे आम्बिक जैसे नहीं होंगे, वे इसकी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कट जाएंगे। स्मरण रहे, यवनों की विजय वाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन बनाने वाले यही भारत संतान होंगे। तब बचे हुए छतांग वीर गांधार को, भारत के द्वार रक्षक को विश्वासघाती के नाम से पुकारेंगे और उसमें नाम लिया जाएगा मेरे पिता का। उसे सुनने के लिए पुकारेंगे और उसे सुनने के लिए मुझे जीवित न छोड़िए, दंड दीजिए, मृत्यु दंड। आम्बिक, इस उन सबों ने खूब भड़काया है। राजनीति के खेल यह क्या जाने। पिताजी, पर्वतेश्वर उदंड पर्वतेश्वर ने जो मेरा अपमान किया है, उसका प्रतिशोध। राजा, हाँ बेटी, उसने स्पष्ट कर दिया है कि कायर आम्बिक से अपने लोक विस्तृत कल की कुमारी का ब्याह न करूँगा, और भी उसने वितस्ता के इस पार अपनी एक चौकी बना दी है, जो प्राचीन संधियों के विरुद्ध है। अलका, तब महाराज, इस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो लड़कर मर नहीं गया, वह कायर नहीं तो और क्या है। आम्बिक, चुप रहो अलका। राजा, तुम दोनों ही ठीक बातें कर रहे हो, फिर मैं क्या करूं? अलका, तो महाराज, अलका कहती है, तो महाराज मुझे दंड दीजिए, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी आम्बिक ही उसके शुभाशुभ की कसौटी है। मैं भ्रम में हूँ। राजा, मैं यह कैसे कहूँ? अलका, तब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राजमंदिर छोड़कर चली जाऊँ। राजा, कहाँ जाओगी और क्या करोगी? अलका, गांधार में विद्रोह मचाऊंगी। राजा, नहीं अलका, तुम ऐसा नहीं करोगी। अलका, करूंगी महाराज, अवश्य करूंगी। राजा, फिर मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। आम्बिक, और तब अलका, मैं अपने हाथों से तुम्हारी हत्या करूंगा। राजा, नहीं आम्बिक, तुम चुप रहो। सावधान, अलका के शरीर पर जो हाथ उठाना चाहता है, उसे मैं द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आम्बिक सिर नीचा कर लेता है। अलका, तो मैं जाती हूँ पिताजी। राजा अन्वेषक भाव से सोचता हुआ, जाओ। अलका चली जाती है। राजा, आम्बिक, पिताजी। राजा, लौट आओ।
आम्बिक इस अवस्था में तो लौट आता, परंतु वे यवन सैनिक छाती पर खड़े हैं। पुल पुल बन चुका है, नहीं तो पहले गांधार का ही नाश होगा। राजा तब निश्वास लेकर, जो होना हो सो हो। पर एक बात आम्बिक, आज से मुझे आज से मुझसे कुछ न कहना। जो उचित समझो करो। मैं अलका को खोजने जाता हूँ। गांधार जाने और तुम जानो। वेग से प्रस्थान। 9वां दृश्य पर्वतेश्वर की राजसभा। पर्वतेश्वर, आर्य चाणक्य, आपकी बातें ठीक ठीक समझ में आती हैं। चाणक्य, कैसे आएगी? मेरे पास केवल बात ही है ना, कभी अभी कुछ कर दिखाने में असमर्थ हूँ। पर्वतेश्वर, परंतु इस समय मुझे यवनों से युद्ध करना है। मैं अपना एक भी सैनिक मगध नहीं भेज सकता। चाणक्य, निरुपाय हूँ, लौट जाऊंगा। नहीं तो मगध की लक्षाधिक सेना आगामी यवन युद्ध में पौरव पर्वतेश्वर की पताका के नीचे युद्ध करती। वही मगध जिसने सहायता मांगने पर पदचन्न का तिरस्कार किया था। पर्वतेश्वर, हाँ, तो इस मगध विद्रोह का केंद्र कौन होगा? नंद के विरुद्ध कौन खड़ा होता है? चाणक्य, मौर्य सेनानी का पुत्र चंद्रगुप्त, जो मेरे हाथ यहाँ आया है। पर्वतेश्वर, पिपल्ली कानन के मौर्य भी तो वैसे ही वृषल है, उनको राज्य सिंहासन दीजिएगा। चाणक्य, आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को वृषलत्व मिला। वृषत्व ये क्षत्रिय हैं। बौद्धों के प्रभाव में आने से इसके श्रौत संस्कार छूट गए हैं अवश्य, परंतु इनके क्षत्रिय होने में कोई संदेह नहीं। और महाराज धर्म के नियम ब्राह्मण है। मुझे पात्र देखकर उसका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है। वह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए और सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। राजन्य संस्कृति से पूर्ण मनुष्य को मूर्धि भषिक्त बताने में दोष ही क्या है? पर्वतेश्वर हंसकर, यह आपका सुविचार नहीं है ब्राह्मण। चाणक्य, वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व जब पीड़ित हुआ था, तब पल्लव, दरद, कंबोज आदि क्षत्रिय बने थे। राजन, यह कोई नई बात नहीं। पर्वतेश्वर कहते हैं, वह समर्थ ऋषियों की बात है। चाणक्य, भविष्य इसका विचार करता है कि ऋषि किन्हें कहते हैं। क्षत्रियाभिमानी पौरव, तुम इसके निर्णायक नहीं हो सकते। पर्वतेश्वर, शूद्र शासित राष्ट्र में रहने वाले ब्राह्मणों के मुख से यह बात शोभा नहीं देती। चाणक्य, तभी तो ब्राह्मण मगध को क्षत्रिय शासन में ले आना चाहता है। पौरव, जिसके लिए कहा गया है कि क्षत्रिय के शस्त्र धारण करने पर अंतर्वाणी नहीं सुनाई पड़नी चाहिए। मौर्य चंद्रगुप्त वैसा ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा। पर्वतेश्वर, कल्पना है। चाणक्य, प्रत्यक्ष होगा। और स्मरण रखना, आसन्न यवन युद्ध में शौर्य गर्व से तुम पराभूत होगे। यवनों के द्वारा समग्र आर्यावर्त पादाक्रांत होगा। उस समय तुम मुझे स्मरण करोगे। पर्वतेश्वर, केवल अभिशाप अस्त्र लेकर ही तो ब्राह्मण यह लड़ते हैं। मैं इससे नहीं डरता, परंतु डरने वाला ब्राह्मण, तुम मेरी सीमा के बाहर हो जाओ। चाणक्य ऊपर देखकर, रे पद्दलित ब्राह्मण, देख, शूद्र ने निगड़ वृद्ध किया, क्षत्रिय निर्वासित करता है। तब जल एक बार अपनी ज्वाला से जल, उसकी चिंगारी से तेरे पोषक वैश्य, सेवक शूद्र और रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो। जाता हूँ पौरव। प्रस्थान। 10वां दृश्य कानन पक्ष में अलका। कानन पथ में अलका। अलका कहती है, चली जा रही हूँ, अनंत पथ है, कहीं पंथशाला नहीं और न तो पहुँचने का निर्दिष्ट स्थान है। शैल पर से गिरा दी गई स्रोतस्वनी के सदृश अवराम भ्रमण, ठोकरे और तिरस्कार। कानन में कहाँ चली जा रही हूँ? सामने देखकर, अरे यवन, शिकारी के द्वेष में सिलुकस का प्रवेश। सिलुकस, तुम कहाँ सुंदरी राजकुमारी? अलका, मेरा देश है, मेरे पहाड़े, मेरी नदियाँ और मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणु के बने हैं। फिर भी
फिर मैं और कहाँ जाऊँगी यवन। सेल्यूकस, यहाँ तो तुम अकेली हो सुंदरी। अलका, सो तो ठीक है। दूसरी ओर देखकर सस्ता, परंतु देखो वह सिंह आ रहा है। सेल्यूकस उधर देखता है, अलका दूसरी ओर निकल जाती है। सेल्यूकस निकल निकल गई, दूसरी ओर जाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश वहीं कानन पथ पर। चाणक्य, वत्स, तुम बहुत थक गए हो। चंद्रगुप्त, आर्य नशों ने अपने बंधन ढीले कर दिए हैं। शरीर अवसन्न हो रहा है, प्यास भी लगी है। चाणक्य, और कुछ दूर न चल सकोगे। चंद्रगुप्त, जैसी आज्ञा हो। चाणक्य, पास ही सिंधु लहराता होगा, उसके तट पर ही विश्राम करना ठीक होगा। चंद्रगुप्त चलने के लिए पैर बढ़ाता है, फिर बैठ जाता है। चाणक्य उसे पकड़कर, सावधान चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, आर्य, प्यास से कंठ सूख रहा है, चक्कर आ रहा है। चंद्रगुप्त, तुम विश्राम करो, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। प्रस्थान। चंद्रगुप्त पसीने से तर लेट जाता है। एक व्याघ्र समीप आता दिखाई पड़ता है। सेल्यूकस प्रवेश करके धनुष संभाल कर तीर चलाता है। व्याघ्र मरता है। सेल्यूकस की चंद्रगुप्त को चैतन्य करने की चेष्टा। चाणक्य का जल लिए आना। सेल्यूकस, थोड़ा जल, इस महत्वपूर्ण पथी की रक्षा करने के लिए थोड़ा जल चाहिए। चाणक्य जल से छींटे देकर, आप कौन हैं। चंद्रगुप्त स्वस्थ होता है। सेल्यूकस, यवन सेनापति, तुम कौन हो। चाणक्य, एक ब्राह्मण। सेल्यूकस कहता है, यह तो कोई बड़ा श्रीमान पुरुष है। ब्राह्मण, तुम इसके साथी हो। चाणक्य, हाँ मैं इस राजकुमार का गुरु हूँ, शिक्षक हूँ। सेल्यूकस, कहाँ निवास है। चाणक्य, यह चंद्रगुप्त मगध की निर्वासित राजकुमार है। सेल्यूकस कुछ विचारता है, अच्छा अभी तो मेरे शिविर में चलो, विश्राम करो, करके फिर कहीं जाना। चंद्रगुप्त, यह सिंह कैसे मरा। ओह, प्यास से मैं हतचेत हो गया था। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं कृतज्ञ हूँ। आज्ञा दीजिए, हम लोग फिर उपस्थित होंगे, निश्चय जानिए। सेल्यूकस, जब तुम अचेत पड़े थे तब यह तुम्हारे पास बैठा था, मैंने विपद समझकर इसे मार डाला। मैं यवन सेनापति हूँ। चंद्रगुप्त, धन्यवाद। भारतीय कृतज्ञ नहीं होते। सेनापति, मैं आपका अनुग्रहित हूँ, अवश्य आपके पास आऊँगा। तीनों जाते हैं। अलका का प्रवेश। अलका, आर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त, ये भी यवनों के साथ ही। जब आंधी और करका वृष्टि, आकर्षण और दावाग्नि का प्रकोप हो, तब देश की हरी भरी खेती का रक्षक कौन है। शून्य व्योस प्रश्न को बिना उत्तर दिए लौटा देता है। ऐसे लोग भी आक्रमणकारियों के चुंगल में फंस रहे हों, तब रक्षा की क्या आशा। झेलम के पार सेना उतरना चाहती है। उन्मत्त पर्वतेश्वर अपने विचारों में मग्न है। गांधार छोड़कर चलो नहीं, दंडायन एक बार मानदा दंडायन को नमस्कार कर लूं, उस शांति संदेश से कुछ प्रसाद लेकर तब अन्यत्र जाती है। 11वां दृश्य, सिंधु तट पर दांडायन का आश्रम। दांडायन। पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता। सिंधु की जलाधार बहती जा रही है। बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है। प्रत्येक परमाणु न जाने किस आकर्षण में खींचे चले जा रहे हैं। जैसे काल अनक रूप में चल रहा है। यही तो एनिसाक्रिटीज का प्रवेश। एनिसाक्रिटीज, महात्मन। दांडायन, चुप रहो, सब लोग जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ, अवसर नहीं। एनिसाक्रिटीज, आपसे कुछ। दांडायन, मुझसे कुछ मत कहो, कहो तो अपनी आप ही कहो, जिसे आवश्यकता होगी सुन लेगा। देखते हो कोई किसी की सुनता है। मैं कहता हूँ, सिंधु के एक बिंदु धारा में न बहकर मेरी एक बात सुनने के लिए ठहर जा। वह सुनता है, ठहरता है, कदापि नहीं। एनिसाक्रिटीज कहता है, परंतु देवपुत्र ने। दांडायन, देवपुत्र। एनिसाक्रिटीज, देवपुत्र उगद्विजेता सिकंदर ने आपका स्मरण किया है। आपका यश सुनकर आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करने की उनकी बलवती इच्छा है। दंडायन हंसकर, भूमा का सुख और उनकी महत्ता का जिसका आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। दूत, यह किसी बलवान की इच्छा का घृणा क्रंदक नहीं बांध सकता। तुम्हारा राजा अभी झेलम भी नहीं पार कर सका, फिर भी जगत विजेता
की उपाधि लेकर जगत को वंचित करता है। मैं लोभ से, सम्मान से या भय से किसी के पास नहीं जा सकता। दंडायन का यह कथन नोट कर लीजिएगा। अनिसा क्रिटिस महात्मन क्यों? यदि न जाने पर देवपुत्र दंड दे दंडायन। मेरी आवश्यकता परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती है। उसके रहते दूसरों का शासन कैसा? समस्त आलोक चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है। मृत्यु के द्वार वही इसको लौटा लेता है। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता, उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं। मैं फल मूल खाकर, अंजलि से जलपान कर, तृण शैया पर आंख बंद किए सो रहता हूँ। न मुझ में किसी को डर है और न मुझको डरने का कारण है। तुम ही यदि उठा मुझे ले जाना चाहते हो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो। मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता। अनिसा क्रिटिस, बड़े निर्भीक हो ब्राह्मण। जाता हूँ, यही कह दूंगा प्रस्थान। एक ओर से अलका, दूसरी ओर से चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। सब वंदना करके सविनय बैठते हैं। अलका, देव, मैं गांधार छोड़कर जाती हूँ। दंडायन, क्यों अलके, तुम गांधार की लक्ष्मी हो, ऐसा क्यों? अलका, ऋषि यवनों के हाथ स्वाधीनता बेचकर उनके दान से जीने की शक्ति मुझ में नहीं। दंडायन, तुम उत्तरापथ की लक्ष्मी हो, तुम अपना प्राण बचाकर कहाँ जाओगी? कुछ विचार कर। अच्छा जाओ देवी, तुम्हारी आवश्यकता है। मंगलमय विभु अनेक अमंगलों में कौन कौन कल्याण छिपाए रहता है, हम सब उसे नहीं समझ सकते, परंतु जब तुम्हारी इच्छा हो निसंकोच चली आना। अलका, देव, हृदय में संदेह है। दंडायन, क्या अलका? अलका कहती, ये दोनों महाशय जो आपके सम्मुख बैठे हैं, जिन पर पहले मेरा पूर्ण विश्वास था, वे ही अब यवनों के अनुगत क्यों होना चाहते हैं? दंडायन चाणक्य की ओर देखता है और चाणक्य कुछ विचारने लगता है। चंद्रगुप्त, देवी, कृतज्ञता का बंधन अमोघ है। चाणक्य, राजकुमारी, उस परिस्थिति पर आपने विचार नहीं किया है। आपकी शंका निर्मूल है। दंडायन, संदेह न करो अलका, कल्याणकृत को पूर्ण विश्वासी होना पड़ेगा। विश्वास सुफल देगा, दुर्गति नहीं। यवन सैनिक का प्रवेश। यवन, देवपुत्र आपकी सेवा में आया चाहते हैं, क्या आज्ञा है? दंडायन, मैं क्या आज्ञा दूं सैनिक? मेरा कोई रहस्य नहीं, निर्भुत मंदिर नहीं, यहाँ पर सबको प्रत्येक क्षण स्वागत है। सैनिक जाता है। अलका, तो मैं जाती हूँ, आज्ञा हो। दंडायन, कोई आतंक नहीं है अलका, ठहरो तो। चाणक्य कहता है, महात्मन, हम लोगों को आज्ञा है, किसी दूसरे समय उपस्थित हो। दंडायन, चाणक्य, तुमको तो कुछ दिनों तक इस स्थान पर रहना होगा, क्योंकि सब विद्या के आचार्य होने पर भी तुम्हें उसका फल नहीं मिला, उद्वेग नहीं मिटा। अभी तक तुम्हारे हृदय में हलचल मची है। यह अवस्था संतोषजनक नहीं। सिकंदर का सेल्यूकस, कार्नेलिया, अनिसा क्रिटिस इत्यादि सहचरों के साथ प्रवेश। सिकंदर नमस्कार करता है, सब बैठते हैं। दंडायन, स्वागत अलक्षेंद्र, तुम्हें सबुद्धि मिले। सिकंदर, महात्मन, अनुग्रहित हुआ, परंतु मुझे कुछ और आशीर्वाद चाहिए। दंडायन, मैं और आशीर्वाद देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने आशीर्वाद होंगे वे अमंगलजनक होंगे। सिकंदर, मैं आपके मुख से जय सुनने का अभिलाषी हूँ। दंडायन, जय घोष तुम्हारे चारण करेंगे। हत्या, रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं, विजया तृष्णा का अनंत पराभव में होता है। लक्षेंद्र, राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं, इसलिए अपनी प्रजा के कल्याण में लगो। सिकंदर, अच्छा। चंद्रगुप्त को दिखाकर, यह तेजस्वी युवक कौन है? सेल्यूकस, यह मगध का निर्वासित राजकुमार है। सिकंदर, मैं आपका स्वागत करने के लिए अपने शिविर में निमंत्रित करता हूँ। चंद्रगुप्त अनुग्रहित हुआ, आर्य लोग किसी निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते। सिकंदर सेल्यूकस से कहता है, तुमसे इनसे कब परिचय हुआ? सेल्यूकस, इनसे तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। चंद्रगुप्त, आपका उपकार मैं भूला नहीं हूँ। आपने व्याघ्र से मेरी रक्षा की थी जब मैं अचेत पड़ा था। सिकंदर,
अच्छा तो आप लोग पूर्व परिचित भी हैं। तब तो सेनापति इनके आतिथ्य का भार आप ही पर रहा। सिलूकस जैसी आज्ञा। सिकंदर महात्मा से कहता है, महात्मन, लौटती बार आपका फिर दर्शन करूंगा जब भारत विजय कर लूंगा। दांडायन अलग क्षेत्र सावधान चंद्रगुप्त को दिखाकर, देखा यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। सब स्तब्ध होकर चंद्रगुप्त को देखते हैं और चंद्रगुप्त आश्चर्य से कार्नेलिया को देखने लगता है। एक दिव्य आलोक। दोस्तों, हमारा पहला अंक का दूसरा भाग यहाँ समाप्त होता है। दूसरे दिन मिलते हैं हम अपने द्वितीय अंक के। इसके कुल 4 अंक हैं। चारों अंक अलग अलग भागों में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।